आज जम्मू कश्मीर में अभी तक 20 केसेस जो हैं वो रिसीव हुए हैं। आज कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस जो हैं वो आज 20 आए हैं जम्मू कश्मीर में, और सभी के सभी केसेस जो हैं वो कश्मीर घाटी से आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये सारे जो हैं 20 के 20 केसेस पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं स्किम्स में। तो स्किम्स में ये आज पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं। इनमें से 9 जो हैं वो बांडीपुरा के हैं, और ये बांडीपुरा के गुंड केसर इलाके के हैं। 9 के 9 जो हैं वो गुंड केसर इलाके के हैं बांडीपुरा से। 5 जो हैं वो शोपियां के हैं। 2 जो हैं वो बारामूला के टंगमर्ग इलाके के हैं। वहीं 4 जो हैं वो कुपवाड़ा से बताए जा रहे हैं। साथ ही मैं आपको एक और खबर ये दे दूं कि एक अच्छी खबर ये भी है कि आज कोई भी पॉजिटिव केस जो है वो सीडी हॉस्पिटल श्रीनगर से नहीं देखने को मिला है। आज 145 सैंपल्स जो हैं वो उनके टेस्ट जो थे वो आए, और 145 में से सभी जो है वो कोई भी उनमें से पॉजिटिव नहीं आया है। सभी सैंपल्स जो है वो 145 के 145 नेगेटिव आए हैं। वही मैं आपको ये भी बता दूं कि सीडी हॉस्पिटल लैब की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त जो टोटल टेस्ट जो है वो 145 आज लिए गए, और सभी जो है वो नेगेटिव आए हैं। पॉजिटिव 0 आया है आज सीडी हॉस्पिटल से। वहीं अंडर प्रोसेस में इस वक्त जो है वो 96 है टोटल सैंपल्स जो रिसीव की गई हैं आज वो है 360। तो अब देखना ही है कि आगे कोई और हो सकता है कि तादाद बढ़ सकती है इसकी भी। तो फिलहाल के लिए यही कि 145 केसेस जो हैं और सैंपल्स जो थे वो टेस्ट किए गए, लेकिन कोई भी सैंपल उसमें से जो है वो पॉजिटिव नहीं आया है सीडी हॉस्पिटल में। हालांकि श्रीनगर के स्किम्स हॉस्पिटल है वहाँ पर 20 पॉजिटिव केसेस अभी आए हैं। मैंने आपको बता दिया कि 9 जो है वो बांडीपुरा के गुंड केसर के मतलब वहाँ से आए हैं वो केसेस। 5 जो है वो शोपियां से हैं। बारामूला के 2 केसेस हैं टनमर्ग इलाके से, और 4 जो है वो कुपवाड़ा से हैं। वहीं कल हमने टोटल, आपको मैं आज का ये बता देती हूँ कि अभी तक टोटल जम्मू कश्मीर का क्या सिनेरियो है। टोटल इस वक्त जम्मू कश्मीर में 554 केसेस जो है वो अब देखने को मिल रहे हैं टोटल, जिनमें से एक्टिव जो है वो 355 केसेस हैं। वही रिकवरीज की बात करूँ तो 96 रिकवरीज हैं। कश्मीर की अगर मैं बात करूँ तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसेस कश्मीर से देखने को मिल रहे हैं। टोटल 397 केसेस जो हैं वो कश्मीर घाटी में इस वक्त हैं। एक्टिव जो हैं उनमें से वो है 314 केसेस। रिकवरी 79 लोगों ने अभी तक रिकवर कर लिया है, जिनमें से 4 लोग जो हैं वो कल रात को ही बताया जा रहा था कि वो रिकवर हुए हैं। तो ये 4 लोगों के बारे में भी आपको बता दूं कि ये 4 लोग जो हैं वो उनमें से एक जो है वो हाजिन एरिया का रहने वाला है बांडीपुरा का, वो रिकवर हुए हैं। वहीं 3 जो है वो एसके बाला के बताए जा रहे हैं। ये 4 लोग जो है वो रिकवर हुए हैं कल ही। 3 जो है वो एसके बाला एरिया के बताए जा रहे हैं बांडीपुरा के, वहीं एक जो है वो हाजिन एरिया के बताए जा रहे हैं, और ये सभी जो है वो स्किम्स से रिकवर हुए हैं। तो और मैं आपको ये भी बता दूं कि आज जो है सैंपल सीडी हॉस्पिटल में लिए गए 145 में से कोई भी जो है वो पॉजिटिव नहीं आया है। ये सभी सैंपल्स जो है नेगेटिव आए हैं। वहीं अगर मैं जम्मू की बात करूं तो कल जम्मू में भी जो है वो सैंपल्स लिए गए थे। 205 के करीबन सैंपल्स जो हैं वो कल जम्मू डिवीज़न से लिए गए, अलग अलग इलाकों से। ये सैंपल्स जो है वो रजौरी, सांबा, कठुआ और जम्मू डिस्ट्रिक्ट से लिए गए हैं। 192 सैंपल्स जो हैं वो इनमें से 205 में से 192 जो है वो नेगेटिव हैं। वहीं 13 जो रिपोर्ट्स हैं वो अभी अवेटेड हैं। साथ ही में अगर कोई और अपडेट है इससे रिलेटेड तो वो भी आप तक बताऊं। आज स्किम्स में भी मैं आपको बता दूं कि 395 सैंपल्स जो हैं वो आज टोटल सैंपल्स जो हैं वो लिए गए, जिनमें से 375 जो है वो नेगेटिव आए हैं और 20 जो है वो पॉजिटिव आए हैं। ये सभी जो आज 20 पॉजिटिव आए हैं ये सभी स्किम्स में टेस्ट किए गए पॉजिटिव। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त लॉकडाउन की वायलेशन बहुत सारे लोग कर रहे हैं। श्रीनगर में भी जो मैं आपको बता दूं अभी तक 10 शॉप्स जो हैं वो कल ही सीज़ की गई। 10 शॉप जो है वो उनको सील कर दिया गया। वहीं 2 दर्जन जो है गाड़ियाँ भी सीज़ की गई, और 2 जो 2 व्हीलर है वो भी सीज़ किए गए अलग अलग इलाकों में से श्रीनगर के। मैं आपको बता दूं कि 10 दुकानें जो हैं वो 4 तहसील्स की जुरिस्डिक्शन में जो है वो सील की गई हैं। 4 दुकानें जो हैं वो ईदगाह से सील की गई हैं। इन 10 दुकानों में से 4 जो है वो ईदगाह इलाके से सील की गई हैं। 3 जो है वो नॉर्थ से सील की गई हैं। 2 जो है वो शलतांग से सील की गई हैं। 1 जो है वो चंदपोरा से भी दुकान जो है सील की गई है। जो कोकर बाज़ार का एरिया है साउथ तहसील में
उनका भी मैं आपको बता दूं कि 2 दुकानदारों को अरेस्ट किया गया है वायलेशन करने के लिए। इस वक्त दुकानदार जो है वो दुकानदारी भले ही कर ले हो, लेकिन लॉकडाउन का जो वायलेशन है वो भी साथ साथ कर रहे हैं। कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहे, कुछ लोग मास्क पहन के वो सामान नहीं बेच रहे, प्रॉपर हाइजीन से वो जो है सामान नहीं बेच रहे हैं। तो प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स की वायलेशन जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो श्रीनगर की हो चाहे वो जम्मू की हो, हर जो कोशिश यही कर रहे हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। तो उन लोगों की जो दुकानें हैं वो भी सील कर दी गई हैं और 2 शॉपकीपर्स को कोकर बाज़ार एरिया से अरेस्ट कर दिया गया है और बाकी जो और दुकानदार थे उसी एरिया के उनको भी स्ट्रिक्ट वार्निंग दी गई है। वहीं मैं आपको ये बता दूं कि प्राइवेट व्हीकल्स के खिलाफ भी स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लिया गया है। 7 कार्स को और 5 2 व्हीलर्स और साथ ही में 1 टिप्पर ट्रक जो है जिसमें कंस्ट्रक्शन का सामान जो था वो लोड था, उनको भी सीज़ कर दिया गया है। क्योंकि इंस्पेक्शन ड्राइव जो है उसके दौरान जब देखा गया कि ये सारी जो है वो वायलेशन कर रहे हैं, उनमें से 1 टिप्पर ट्रक था, 5 जो थे वो 2 व्हीलर्स थे, 7 जो थी वो कार्स थी वहाँ पर श्रीनगर में। तो जब अलग अलग श्रीनगर के अलग अलग इलाकों में जब इंस्पेक्शन ड्राइव हुई उस दौरान ये पता चलता है कि ये लोग वायलेशन कर रहे हैं लॉकडाउन के प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स की। उसके बाद इन लोगों को जो है इनके इस गाड़ियों को सीज़ कर लिया गया है। 3 मई तक जो है वो कंप्लीट रिस्ट्रिक्शंस जो है रहेंगी पब्लिक मूवमेंट पर। तो तब तक के लिए आपके लिए यही कि लॉकडाउन का पालन करें जितना हो सके। वही मैं जो अभी लाइव पर जुड़े हैं उन लोगों को दोबारा से एक बार बता दूं कि 20 केसेस आज कश्मीर घाटी से आए हैं, सभी के सभी कश्मीर घाटी के हैं। और ये जो इनमें से मैं आपको ये भी बता दूं कि 9 जो हैं वो बांडीपुरा के हैं, बांडीपुरा के गुंड केसर के, 5 शोपियां के हैं, 2 जो हैं वो बारामूला के टनमर्ग इलाके के हैं, 4 जो है वो कुपवाड़ा के हैं। ये सभी स्किम्स में टेस्ट हुए, सारे पॉजिटिव आए हैं। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि आज स्किम्स में जो है वो 395 सैंपल्स लिए गए, जिनमें से 375 टेस्ट किए गए हैं नेगेटिव, लेकिन 20 सैंपल जो है वो पॉजिटिव आए हैं। सीडी हॉस्पिटल में आज कोई भी केस जो है वो नहीं देखने को मिला। ये एक अच्छी खबर है क्योंकि 175 टेस्ट किए गए थे सैंपल्स और कोई भी पॉजिटिव नहीं आया है। वहीं जो मैं आपको ये भी बता दूं कि किश्तवाड़ में 6 लोगों को लॉकडाउन के वायलेशन करने 6 लोगों को जो है वो उनको वायलेशन करने के लिए उनको बुक कर लिया गया है। इनमें मैं आपको बता दूं 6 लोगों में से एक लेडी भी थी। ये कोविड-19 के लॉकडाउन के ऑर्डर्स की वायलेशन कर रहे थे क्योंकि ये लोग वो हैं जो कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में से ट्रैवल करते करते जो है वो चतरू इलाके में, किश्तवाड़ के चतरू इलाके में आए वाया स्नो बाउंड सिंथन पास के ज़रिए। और साथ ही में इन्होंने कोई भी स्क्रीनिंग इनकी नहीं हुई थी, इन्होंने कोई भी इनका मेडिकल चेकअप नहीं हुआ था, ना ही इन 6 लोगों ने किसी से कोई परमिशन ली थी किश्तवाड़ आने के लिए। तो इन लोगों को भी जो है वो बुक कर लिया गया है किश्तवाड़ में। जो पुलिस टीम है, जब उनको वहाँ की जो पुलिस टीम है उनको जब पता चला, इनकी जानकारी मिली, तो उन्होंने नाके के वहाँ पे नाका लगाया और 6 घंटे के बाद इन लोगों को जो है वो पकड़ा गया। इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और पुलिस स्टेशन चतरू में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी अब आगे जो चल रही है। इन 6 लोगों को एसडीएम चतरू इंद्रजीत परिहार और तहसीलदार चतरू परवेज़ अहमद इनके हवाले कर दिया गया है और ये जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में इनको रख दिया गया है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि कल उधमपुर में भी 22 लोगों को पकड़ा गया जो कि ट्रक क्लीनर्स के भेष में जो थे वो उधमपुर पहुंचे थे। तो इनको भी क्वारंटीन में भेज दिया गया है। ये ट्रक्स जो थे, ये जो लोग थे 22 लोग थे, ये ट्रक्स में बैठकर इलीगल अपने घरों में जो है वो पहुंचे ट्रक क्लीनर के भेष में। और साथ ही में 25 लोग जो हैं वो कटरा से भी जम्मू ट्रैवल करके आ रहे थे, उनको भी नगरोटा रोक के उन्हें भी क्वारंटीन में भेज दिया गया है, क्वारंटीन सेंटर में उनको भेज दिया गया है। अथॉरिटीज़ ने स्पेशल टास्क फोर्स जो है वो सेटअप की है लखनपुर में, क्योंकि हमें कुछ दिन पहले ही हमें देखने को मिला कि पंजाब से कठुआ में कुछ लोग जो हैं वो रावी दरिया के ज़रिए वहाँ से क्रॉस करके जम्मू कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरी है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो उनके लिए भी जो है वो स्पेशल टास्क फोर्स जो है वो लखनपुर में सेटअप की गई है ताकि इन पर नज़र रखी जा सके। जो लोग रावी से एंटर कर रहे हैं कठुआ में,
तो उन पर नज़र रखी जा सके। और नियरली 500 लोग जो हैं जो इलीगली जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी में एंटर हुए हैं, उनको क्वारंटीन सेंटर्स भेज दिया गया है। टास्क फोर्स इस वक्त 24 घंटे जो देख लो आप 24/7 वो अपने काम को कर रही है, ताकि ये इंश्योर कर सके कि जो लोग रावी के ज़रिए एंटर कर रहे हैं कठुआ में, कम से कम वो अपने घरों में पहुंचने से पहले वो क्वारंटीन उनको भेजा जाए, क्वारंटीन सेंटर्स उनको भेजा जाए, वो घर में सीधा ही ना चले जाएं, कम से कम उनको क्वारंटीन किया जाए, उसके बाद भले वो अपने घर जाएं। तो साथ ही में स्ट्रिक्टनेस है उसको भी बढ़ा दिया गया है, क्योंकि पिछले 4 दिनों में 2 केसेस जो हैं वो जम्मू डिवीज़न में देखने को मिले हैं, जो कि कठुआ का था और एक कठुआ का था तो एक रामबन का था। तो ये लोग जो हैं ये भी पॉजिटिव आए हैं, ये भी बाहर से ही होकर जम्मू कश्मीर में जब पहुँचे, एक कठुआ में पहुँचा, एक रामबन में पहुँचा, इनका भी जो है ये केस बताया जा रहा है कि इनको भी क्वारंटीन में रख दिया गया है। वहीं रामबन का केस जो था, जो कि 25 साल का एक शॉल ट्रेडर था, जो शॉल का व्यापार करता था, श्रीनगर के नौशहरा का ये रहने वाला था। ये लड़का ये श्रीनगर के नौशहरा का रहने वाला था, और 11 लोग इस शॉल ट्रेडर के साथ 11 लोग और थे जो इलीगली ट्रक में जा रहे थे कश्मीर की ओर। पुलिस ने जो है वो रामबन की जो पुलिस है उन्होंने बटोट के पास इनको रोका। उसके बाद जब इनको 16 अप्रैल को ये वहाँ पर जा रहे थे और रामबन के पास ही बटोट में इनको रोका गया और डलवस में इनको जो है वो क्वारंटीन के लिए भेज दिया गया। इनके खिलाफ भी एफआईआर जो है वो दर्ज हो गई हुई है। 10 लोग जो कि नेगेटिव आए हैं, पर ये एक शॉल ट्रेडर जो था वो पॉजिटिव आया। जो इनके साथ और, क्योंकि ये 11 लोग थे, इनमें से एक शॉल ट्रेडर था, जो इनके साथ 10 लोग और थे वो नेगेटिव आए हैं। सिर्फ ये एक शॉल ट्रेडर था जो कि पॉजिटिव आया है, और ये भी इस वक्त इनका ट्रीटमेंट जो है वो सीडी हॉस्पिटल बख्शीनगर में चल रहा है जम्मू में। तो डोडा में जो सैंपल्स टेस्टिंग के लिए जब भेजे गए थे, जब इनका ये जो शॉल ट्रेडर था, जब इसका सैंपल जो था टेस्टिंग के लिए डोडा में जब इनको लेके गए थे, तो उस दौरान भी ये जिन 8 लोगों के कांटेक्ट में आया था ये शख्स, उनको भी क्वारंटीन कर दिया गया है। जिन 8 लोगों के कांटेक्ट में ये शख्स आया था डोडा में जब इनकी टेस्टिंग होनी थी, उस दौरान जो 8 लोग थे उनको भी क्वारंटीन सेंटर्स में जो है वो भेज दिया गया है। और साथ ही में बताया जा रहा है कि ये जो 8 के 8 लोग हैं ये भी असिम्प्टोमेटिक हैं, इनमें अभी कोई सिम्टम नज़र नहीं आया है, ऐसा जो है वो एसएसपी डोडा का कहना है। वहीं कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का भी काम जो है वो इस वक्त चल रहा है रामबन और बटोट में। डलवस गांव जहां पर इस शख्स को क्वारंटीन किया गया है, ये जो शॉल ट्रेडर है 25 साल का, इसको जहां पर डलवस में क्वारंटीन किया गया है, उस एरिया को भी जो है वो रेड जोन डिक्लेयर कर दिया है वहां के डीएम ने, और उस एरिया को बिल्कुल सील कर दिया गया है इस वक्त। जो ट्रक ऑपरेटर लिफ्ट लेकर, बताया जा रहा है कि ये जो ट्रक ऑपरेटर है ये लिफ्ट लेकर आया था दिल्ली से, अलग अलग गाड़ियों में इसने ट्रैवल किया और कुछ डिस्टेंस जो है इसने वो पैदल भी जो है वो चला। ये शख्स श्रीनगर अपने घर पे पहुंचना चाहता था, इसलिए ये कुछ देर पैदल भी चला, कुछ जो डिस्टेंस था इसने ट्रैवल पैदल भी किया, और अलग अलग गाड़ियों से ये लिफ्ट लेकर जो है वो पहुंचा। रामबन, कठुआ, राजौरी में एक एक केस है अभी। बाकी केस जो हैं वो सांबा से बताए जा रहे हैं कि बाकी केस सांबा, जम्मू या फिर उधमपुर के हैं, लेकिन जो एक एक केस है टोटल अभी तक, रामबन में भी एक केस है, कठुआ में भी एक केस है और राजौरी में भी एक केस है। राजौरी में जो हमें देखने को मिला पिछले दिन 4 केसेस थे, 4 के बाद 3 जो है वो रिकवर हो गए हैं, लेकिन एक केस अभी भी एक्टिव है जो वही थाना मंडी का केस था। बाकी नगरोटा पुलिस ने भी जो संधी पंचायत है वहाँ से एक शख्स को ट्रेस किया जिसने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को छुपाया। तो संधी पंचायत है वहाँ से नगरोटा पुलिस ने एक शख्स को अरेस्ट किया जो कि अपनी ट्रैवल हिस्ट्री जिसने छुपाई थी, और साथ ही में उसने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री जो छुपाई उसने डिस्क्लोज़ नहीं की किसी से, इसके खिलाफ भी उस शख्स के खिलाफ जो है वो एफआईआर जो है वो दर्ज कर दी गई है। क्वारंटीन में इसको जो है वो भेज दिया गया है। साथ ही में आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि जो लोग इस वक्त जुड़े हैं नए लाइव पर, उनको मैं ये बता दूं कि इस वक्त टोटल केसेस जम्मू कश्मीर में जो हैं वो पहुंच चुके हैं 434, जिनमें से एक्टिव 434 नहीं, माफ़ कीजिएगा 454, क्योंकि पहले 434 थे, 20 और नए केसेस आए हैं, तो टोटल 454 केसेस हो चुके हैं। वहीं 353 जो हैं वो भी इस वक्त एक्टिव केसेस हैं, और 96 जो हैं वो अभी तक लोगों ने रिकवर भी कर लिया है। कश्मीर घाटी की अगर बात करूं तो कश्मीर में इस वक्त टोटल जो केसेस हैं वो हैं 397, वहीं एक्टिव केसेस जो हैं वो हैं 314,
रिकवर जिन लोगों ने कर लिया है उनकी तादाद भी 79 हो चुकी है। जम्मू की अगर बात करूं तो जम्मू में इस वक्त 57 लोगों ने जो है वो 57 एक्टिव टोटल केसेस हैं। वहीं एक्टिव केसेस जो है उनकी तादाद भी 39 है और रिकवर 17 लोगों ने कर लिया है। तो आज की यही खबर थी कि सीडी हॉस्पिटल से कोई भी जो है शख्स वो पॉजिटिव नहीं आया है। 175 जो है टोटल सैंपल्स टेस्ट किए गए और उनमें से कोई भी शख्स पॉजिटिव नहीं आया है। ये एक बहुत ही बड़ी बेहतरीन खबर है। वहीं मैं आपको इंडिया का भी डाटा बता दूं कि इंडिया में हमारे भारत में इस वक्त क्या चल रहा है। भारत में इस वक्त टोटल केसेस जो आपको पता ही कि 20,000 से ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं, 21,000 22-23,000 से ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं। वहीं एक्टिव केसेस जो इस वक्त बताए जा रहे हैं वह 17,610। टोटल जिन लोगों ने जो लोग ठीक हो चुके हैं, जो लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं, उनकी तादाद भी 4,748 हो चुकी है। 718 लोगों की भी मौत हो चुकी है और एक माइग्रेटेड है। ये सिनेरियो जो है वो पूरा हमारे भारत का है। वहीं और कोई अगर खबर है तो वो ज़रूर बताती हूँ कि एक नेक्स्ट फ़्लाइट जो जैसे कि हमने देखा कि श्रीनगर में भी जो है वो पहले भी एक फ़्लाइट पहुंची, एक बैच पहले भी पहुंचा जो कि ईरान से इवैक्यूएट होके जैसलमेर में जिनको क्वारंटीन किया गया था और उसके बाद वो वापस जो है वो श्रीनगर में आए। वैसे ही एक और जो नेक्स्ट बैच है वो भी अभी जल्दी ही हो सकता है कि श्रीनगर में वो पहुँचे। स्टूडेंट्स का ये बैच हो सकता है, इसमें स्टूडेंट्स होंगे जो लोग ईरान में पढ़ रहे थे, वहाँ पर पढ़ रहे थे, या फिर वो लोग जो वहाँ पर यात्रा के लिए गए थे, वो पिलग्रिम्स जो है वो बहुत जो है वो वहाँ से आएंगे। तो अभी थोड़ी ही देर में हो सकता है कि वो श्रीनगर के एयरपोर्ट पे भी वहाँ पर लैंड करें। जैसलमेर से एयरलिफ्ट करके इन लोगों को वहाँ पर लाया जाएगा। तो फिर देखते हैं कि कितने लोग और जो हैं इस बैच में कितने और लोग जो हैं वो आते हैं पिलग्रिम्स और स्टूडेंट्स के। वहीं आपको बताया कि लद्दाख में भी आज एक बैच जो है वो पहुँचा है। मैं वर्ल्ड ओवर की भी बात कर दूँ, वर्ल्ड ओवर की फिगर्स क्या हैं इस वक्त। 27,46,954 जो लोग हैं इस वक्त टोटल केसेस के बताए जा रहे हैं वर्ल्ड ओवर। जिनमें से मैं आपको बता दूं इस वक्त एक्टिव केसेस कितने हैं। एक्टिव केसेस हैं 17,97,706 लोग इस वक्त इन्फेक्टेड हैं कोरोना वायरस के लिए। वहीं माइल्ड कंडीशन जिनकी बताई जा रही है वो है 17,38,997, यानी कि सिर्फ 97% ऐसे लोग हैं जो कि जिनकी कंडीशन अभी माइल्ड बताई जा रही है। वहीं क्रिटिकल कंडीशन जिनकी है उनका भी बता दूं कि 3%। आप खुद हिसाब लगाएं कि एक वक्त था जब पूरे वर्ल्ड ओवर में 5% के करीब बताया जा रहा था कि 5% लोग जो हैं वो क्रिटिकल हैं, वो सीरियस हैं। वहीं अब जो है इसका रेट थोड़ा कम हुआ है, अब 3% लोग ही हैं जो सीरियस हैं इस वक्त, क्रिटिकल हैं। उनकी भी तादाद आपको बता दूं 58,709 लोग जो हैं इस वक्त क्रिटिकल हैं। रिकवरी जिन लोगों ने जिनकी हो गई है वो भी बता देती हूँ। 7,57,349 जो केसेस हैं इस वक्त रिकवर हो चुके हैं वो लोग। डेथ की भी बता दूं कि 1,91,899 के करीब जो है वो लोगों की मौत हो चुकी है। तो लगा लीजिए कि 1 लाख से 2 लाख बढ़ते कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगा पूरी दुनिया में। तो ऐसे ही आपसे भी उम्मीद करूँगी कि अपने ये जो लॉकडाउन की वायलेशंस कर रहे हैं लोग, वो वायलेशंस ना करें। ये सब चीज़ें जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ हम लोगों के लिए सोच रही है। आप ये ना सोचें कि आप बाहर निकलेंगे, आप वायलेशन करेंगे तो आप बड़े महान हैं, ये ना सोचें। वायलेशंस करेंगे तो आपके लिए ही खतरा बनेगा, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि आप किसके कांटेक्ट में जा सकते हैं। तो उम्मीद आपसे यही है कि आप मेरी बात को ज़रूर मानेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन की बात को ज़रूर मानेंगे, उनको सुनेंगे और घर पे रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। फ़िलहाल इस अपडेट से मुझे दीजिए इजाज़त। बस यही कि 20 केसेस किम्स से आज और देखने को मिले हैं जम्मू कश्मीर में। तो फ़िलहाल इस अपडेट से मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़।